दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है। केजरीवाल को पहले दी गई उनकी हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था। सीबीआई और ईडी के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा, सह अभियुक्त चरणप्रीत सिंह की न्यायिक हिरासत भी 20 मई तक बढ़ा दी गई। यह आदेश शराब नीति मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल की चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के साथ मेल खाता है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि वो केजरीवाल के लिए अंतरिम जमानत के सवाल पर विचार कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं और मौजूदा लोकसभा चुनाव को देखते हुए मौजूदा हालात असाधारण हैं। ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत पर दलीलें सुनने पर आपत्ति जताई और कहा कि हम क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं? क्या अन्य लोग मुख्यमंत्री से कम महत्वपूर्ण हैं? एक मुख्यमंत्री के साथ आम आदमी से अलग व्यवहार कैसे किया जा सकता है, सिर्फ इसलिए कि वो मुख्यमंत्री हैं? सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने केजरीवाल के वकील से कहा कि मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत देना इस शर्त के साथ होगा कि वो आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने से दूर रहेंगे, क्योंकि इससे संभावित रूप से टकराव पैदा हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव नहीं होते तो कोई अंतरिम राहत नहीं मिलती। कोर्ट ने कहा कि हम सरकार के कामकाज में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं चाहते। देश की वित्तीय अपराध से लड़ने वाली एजेंसी ने दिल्ली की शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। उनकी पार्टी ने आरोपों से इनकार किया। वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। इससे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग की। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, तुषार मेहता गलत दलीलें दे रही हैं। ऐसे मामलों में अंतरिम जमानत मिल जाती है। उपराज्यपाल ने एक फाइल महज इसलिए लौटा दी थी क्योंकि उस पर अरविंद केजरीवाल के हस्ताक्षर नहीं थे। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई केस नहीं है। अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार करने में कोई हर्ज नहीं है। आप उनकी ओर से पेश किए गए मुद्दों पर खुद को सही ठहराइए। अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग की। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आज एक मुख्यमंत्री को जमानत नहीं दे रही है, ये आदतन अपराधी नहीं है। इसके जवाब में तुषार मेहता ने कहा कि हस्ताक्षर के अभाव में किसी राज्य का प्रशासन नहीं रुकता। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि मान लीजिए हम इसकी इजाजत दे दें तो क्या ये समय लौट आएगा? तुषार मेहता ने कहा कि हमें अपने पक्ष रखने के लिए सही अवसर मिलने चाहिए। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आप अपने अंतरिम बेल पर बहस कीजिए, हम आपको सुनेंगे। उन्होंने 9 बार समन को नजरअंदाज किया है, ये समझ में आता है। तुषार मेहता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल समन से बच रहे थे, इससे गलत संदेश जाएगा। एक आम आदमी के लिए ये गलत प्रेरणा होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध शुरू से किया है। उन्होंने कहा कि पहले ये दिल्ली चुनाव के बारे में था, अब ये पंजाब चुनाव कहते हैं। कृपया राजनीतिक नेताओं को एक अलग वर्ग के रूप में चिन्हित न करें। जेल में एमडी है, वो कह सकते हैं कि कंपनी दिवालिया हो रही है और अंतरिम जमानत मांग सकते हैं।